जमशेदपुर में महिलाओं को निशाना बनाते हुए छिनतई जैसी वारदात को अंजाम देने वाले स्नैचिंग गिरोह ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल स्नैचिंग गिरोह के सदस्यों ने भागने के क्रम में पुलिस के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद जो है वो भाग ही रहे थे कि पुलिस ने जो है वो तत्परता दिखाई और स्नैचिंग गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है ये जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में घटी है। आपको बता दें कि ये छिनतई की घटना को जो स्नैचिंग गिरोह के सदस्य थे इन्होंने टेल्को थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था। तकरीबन 5:15 की ये घटना थी, जिसके बाद वायरलेस के माध्यम से सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी गई और बताया गया कि जो अपराधी है वो सिद्धगोड़ा थाना की ओर भागे हैं। इसके बाद सिद्धगोड़ा थाना की पूरी पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और आपको बता दें कि इस दौरान कई जवान जो है वो सिविल में तैनात किए गए, कई जवान जो है ये सरकारी वाहन से थे और इसके अलावा टैंगो पुलिस के जो जवान थे ये भी तैनात थे। और इसी दौरान पुलिस की नज़र जो है वो छिनतई करके भाग रहे अपराधियों पर पड़ती है, जो कि पल्सर बाइक से थे। 2 की संख्या में अपराधी इस दौरान सिद्धगोड़ा के जो सूर्य मंदिर का रास्ता है उस रास्ते से होकर के भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जो है वो अपराधियों का पीछा किया और इसके बाद जैप 6 कैंपस के पास अपराधी जो है वो बेकाबू हो गए। अपने वाहन से अनियंत्रण उन्होंने खो दिया और इसके बाद अनियंत्रित हो करके उनकी गाड़ी जो है वो नाली में जा गिरी, जिसके बाद एक अपराधी जो है वो मौके पर भी पुलिस ने उसे धर दबोचा, जबकि दूसरे अपराधी ने भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर 2 से 3 राउंड फायरिंग की और इसके बाद वो भागते हुए इसी रास्ते से, जो ये जैप 6 का रास्ता आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से भागते हुए जैप 6 का दीवार है इसके ऊपर चढ़ करके वो जैप 6 के कैंपस के अंदर पहुंच गया और इसके बाद उसने छुपने की कोशिश की। हालांकि भागने से पहले अपराधी ने हथियार को जो है वो जैप 6 से आगे की जो गली थी उसी गली में फेंक दिया था और इसके बाद पुलिस जो है वो जैप 6 कैंपस के अंदर पहुंची और इसके बाद अपराधियों को पकड़ने को लेकर के अभियान चलाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद, चूंकि एक अपराधी अंदर था इसलिए अंदर जैसे ही पुलिस पहुंची इसने उस अपराधी को धर दबोचा और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई, काफ़ी पूछताछ के बाद अपराधी ने अपना गुनाह था उसे भी कबूल कर लिया है और उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसने पिस्टल को कहाँ फेंका है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो है जैप 6 के बगल वाली गली से एक पिस्टल के साथ ही कई जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं और इसके साथ ही 2 अपराधियों को पुलिस जो है अपने साथ पकड़ करके सिद्धगोड़ा थाना ले गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद जानकारी पर जो जमशेदपुर के एएसपी हैं ऋषभ त्रिवेदी वे भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। इसके अलावा सिद्धगोड़ा थाना पुलिस चूँकि खुद ही एक्टिव थी, इसके अलावा कदमा, बिष्टुपुर आदि थाना के पुलिस भी जो है वो मौके पर मौजूद थे और सभी जो है वो इस अभियान जो पुलिस चला रही थी इसकी एक तरह से देखरेख कर रहे थे। आपको बता दें कि ये जो अपराधी है इनके द्वारा शहर भर में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें कई घटनाएं जो है वो हाल में घटी है। आपको बता दें कि जो पिछले 2 महीने से छिनतई की घटनाएं शहर में सामने आ रही थी अलग अलग थाना क्षेत्रों से, चाहे कल की घटना अगर देखें तो परसुडी थाना में छिनतई की घटना घटी, परसों सीताराम डेरा थाना में छिनतई की घटना घटी और इसके अलावा शहर के कदमा, बिष्टुपुर आदि क्षेत्रों में कहीं मॉर्निंग वॉक करती महिलाओं को निशाना बनाया गया, कहीं राह चलती महिलाओं को छिनतई गिरोह का शिकार होना पड़ा और इस दौरान छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग तक की, कहीं धमकी दी, कहीं फायरिंग भी की। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसमें सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी जो फैज अहमद है इनकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी तत्परता के कारण ये 2 अपराधी जो छिनतई की घटनाओं को शहर में पिछले कई दिनों से अंजाम दे रहे थे, इन घटनाओं पर अब जो है वो अंकुश लग पाएगा। हालांकि पुलिस दोनों अपराधियों को लेकर के थाने गई है, अभी उनसे पूछताछ होगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में आधिकारिक बयान आने पर भी हम उसके साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in